जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और हम भी बेहतर हैं। तो यहाँ पे जो है ना, मेरी मन्नत को हो रहा है बुखार और पिछले 2 महीने से इसको 3 बार बुखार हो गया है। मतलब कुछ दिन होता है फिर ठीक हो जाता है फिर। और मन्नत के बार बार बीमार होने का कारण है सबसे बड़ा ये कि यहाँ पे घर पूरा खुला हुआ है और विंडो वगैरह नहीं है। और ये मेरे हस्बैंड ने कुछ जुगाड़ किया है कुछ टाइम के लिए। तो मेरे हस्बैंड जो है आए हैं इस बार 2 हफ्ते के बाद पूरे आए हैं और आते ही वो लग गए अपने काम में, यानी कि मन्नत के लिए लेके आए हैं वो गिफ्ट। 25 नवंबर को उसका बर्थडे था तो कुछ भी गिफ्ट वगैरह नहीं दे पाए थे और वो बहुत टाइम से जिद कर रहा है कि उसको जो है थार चाहिए। जब अभी हमने जो गाड़ी ली थी तो तब से ही मतलब वो बहुत रोए जा रहा है। तो उसके डैडी उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे ऐसे तो हो ही नहीं सकता। हेलो हेलो गाइस, देखो डैडी मेरे लिए थाल लाए हैं मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए। और अब डैडी तो मेरे मन्नत को अभी तक कोई भी बड़ा गिफ्ट नहीं मिला था उसके बर्थडे का। अभी तक मतलब जब से वो हुआ है तब से कुछ भी हमने ऐसा चीज़ उसको नहीं दी थी। तो इस बार जो है इसको बहुत ज़्यादा जिद थी कि उसको थार चाहिए। हम जब अपनी अभी गाड़ी ले रहे थे तो हमने लिया स्कॉर्पियन, लेकिन इसको चाहिए था कि थार चाहिए। तो था तो रोया और इसका दिमाग वही था कि मुझे थार चाहिए, तो थार ही इसको दिलाई गई है ये। हालांकि हमारा अभी बजट नहीं है इस चीज़ों को लेने का, लेकिन पता नहीं कैसे जुगाड़ करके कोई पॉलिसी तोड़ के इन्होंने लाई है। क्योंकि होता है ना, ये मतलब एक टाइम ये था कि इनको ये चाहिए ही नहीं था मन्नत, और एक टाइम ये है कि बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए वो कुछ भी कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारी नीयत साफ़ है ना, नीयत अच्छी है, तो भगवान भी हमें कहाँ से क्या करके दे देता है कुछ पता नहीं है। 2003 की बात है, हमारे पास इतना पैसा नहीं था और उस टाइम पे मुझे मेरा पता नहीं ऐसे ही बोला कि मुझे बर्थडे में ना स्कूटी चाहिए। और मैं घर की पहली लड़की थी जिसने ड्राइविंग सीखी थी, पहली लड़की। बहुत छोटी उम्र से मैंने सीखना शुरू किया था और पापा ने मुझे बुलेट से ही ड्राइविंग करना सिखाया था। सभी लोगों ने मना भी किया और मेरे घर में तो खुद मेरी दादी और बोलते थे इसको सिखा रहा है, देखना भाग जाएगी, ये करेगी, सर पे चढ़ा रहा है, ऐसे करके। लेकिन मेरे पापा ने फिर भी मुझे जो है ड्राइविंग सिखाई और 2003 में उन्होंने मुझे मेरी पसंद की, जो मैंने बचपन में ड्रीम देखा था कि स्ट्रीट होंडा चाहिए, मुझे प्लास्टिक वाली स्कूटी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मेरे पापा ने वही दी थी। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मोहल्ले में तो शायद मैं पहली लड़की थी जिसके पास अपनी खुद की 2003 में स्ट्रीट होंडा थी। तो और 2004 में मेरे पापा ने खुद का मतलब मुझे अपना पर्सनल एक फ़ोन दिया था, सेल फ़ोन। उस टाइम पे सेल फ़ोन होना बहुत बड़ी बात होती थी, जिसको मैं कभी भी बैग से नहीं निकालती थी, मेरी फ्रेंड ही निकालती थी। कहती इतनी बड़ी चीज़ है और कैसे तू इसको छिपा के रख सकती है। तो मतलब मैंने कभी अपने पापा से जिद नहीं की, कभी बोला नहीं उनसे, लेकिन जो चीज़ें मेरे मन में होती थी वो मेरी चीज़ें मुझे मेरे पापा खुद दिला देते थे। पता नहीं यार, अब इनको देखती हूँ ना तो याद आते हैं बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसे लगता है कि आज अगर पापा होते तो ऐसा होता ऐसा होता। अब देखिए मुझे बहुत इमरजेंसी में इस घर में आना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम में मुझे आना पड़ा। अभी तक मेरा घर बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, खिड़की दरवाजे बहुत सारे लगने हैं इसमें। और पर प्रॉब्लम एक ऐसी आ गई कि मुझे यहाँ पे आना पड़ा और इसकी वजह से मेरे मतलब नया घर होता है तो ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। तो ठंड की वजह से मन्नत की बार बार हो रही है यहाँ पे तबीयत ख़राब। और जैसे तैसे करके फ़िलहाल मेरे हस्बैंड ने कुछ जुगाड़ किया है और जो है विंडो का काम भी अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि इतनी हवा, अभी तो और ठंड बढ़ेगी तो फिर और क्या होगा। नया घर होता है वो वैसे भी ठंडा होता है और खिड़कियाँ जब तक नहीं लगेंगी ना तो बाहर से ठंडी हवा कमरे में घर के अंदर आ ही रही हैं। तो बस भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ा हुआ है हमने। यहाँ पे जो है मेरे मन्नत की कार बन करके तैयार है और मेरे पास मैसेज भी आया कि आप अपने घर का होम टूर दीजिए। तो मैं जल्द ही दूंगी और ज़रूर दूंगी। अभी मैं इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि मेरा घर अभी तक कंप्लीट नहीं है। आप देख ही सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है ज़रूरत के लिए, बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो ज़्यादा ज़रूरी है वही हमने रखी हुई है। क्योंकि अभी हम सोच रहे हैं कि पूरे विंडो और जितने डोर रह गए हैं वो सब कुछ लग जाएँ, उसके बाद ही हम रखें। अनसेफ भी है अभी हमारा घर, और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सीढ़ियों पे जो स्टीयरिंग वो होती है ना, लगती है, वो भी नहीं लगी हैं। और बच्चा मेरा बहुत सी शैतान है ये मन्नत, तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ रही हैं और ध्यान भी रखना पड़ रहा है। लेकिन ये है कि अपना खुद का घर जो है बन कर के खड़ा हो गया है। ये जो भी चीज़ें हैं जो भी है
किचन का काम है, खिड़की अलमारी जो भी है वो धीरे 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 हम रह के करा ही लेंगे। सब भगवान का आशीर्वाद तो सब कुछ बढ़िया हो ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि काम नहीं होते हैं, बस ये है कि अब ऐसे टाइम में मुझे मेरे पापा याद आ रहे हैं कि मेरे पापा अगर होते तो शायद इस तरीके से मुझे यहाँ पे रहने ही नहीं देते वो, क्योंकि बच्चों के लिए, मेरे लिए, सबके लिए मतलब अनसेफ़ है। हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं और अच्छी तरीके से विंडो वगैरह कुछ भी नहीं है। तो ये है कि जितना हो गया है हम लोग यहाँ आ गए हैं कि, और ये देखिए पूरा ही खाली खाली है घर को, कुछ भी नहीं है। और ये मेरा प्लांट है जो रात की रानी बोलते हैं, बहुत प्यारी खुशबू है, तो मैंने ये अंदर रख लिया ताकि पूरे घर में खुशबू जो है फैलती रहे। मुझे बहुत शौक़ है फ्लावर का, मतलब खुशबू वाले फ्लावर का। और आप देख सकते हैं कर्टन वगैरह भी नहीं लगे हैं, तो इस वजह से भी चारों तरफ से ठंड आती है। और कर्टन लगाने के लिए भी बहुत सारे सेटअप की ज़रूरत होती है, तो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। बस ये है कि इतना इतना वो है कि चलो अपना एक घर बन गया है, बस अब यहाँ से ना हमें कोई कुछ कह सकता है। अपना पढ़े हैं यहाँ पे, जैसे तैसे टाइम कट कर रहे हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, पता नहीं, मुझे लग रहा था मैं कैसे रह पाऊँगी। मतलब मुझे अकेला रहना बहुत, वैसे अकेला रहना अच्छा लगता है कि लोगों की भीड़ भाड़ मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरे अपने अगर रहते हैं ना बड़े, तो मुझे ज़्यादा सेफ लगता है। फ़िलहाल ये है कि सब भगवान भरोसे छोड़ के हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और यहाँ पे जो है ये अगली मतलब मॉर्निंग का वीडियो है। और मन्नत जो है चलाने लगा अपनी गाड़ी को। गाँव से यहाँ पे आना बहुत सर्दियों में बहुत रिस्की रहता है, लेकिन बच्चे के लिए आना पड़ता है क्योंकि मन्नत बहुत ज़्यादा परेशान होता है उनके लिए। तो जब काम चल रहा था तब तो वो वीक में आ जाते थे, अब वही है कि 2 हफ्ते में आते हैं, कभी 3 हफ्ते में आते हैं, कभी मतलब हफ्ते में भी आ जाते हैं, तो हफ्ते में थोड़ा कम हो जाता है। और ये मैंने अचार डाला है किसका, हरी मिर्च का, मैं भूल जाती हूँ, हरी मिर्च। और मैंने मतलब क्या था, आंवला, बहुत टेस्टी अचार डाला था। मैं अभी थोड़ा फिर बनाऊंगी और फिर आपसे शेयर करूंगी। और मैंने फ़र्स्ट टाइम मुरब्बा भी डाला है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे सुबह सुबह का मेरा जो है काम स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट डे का दूध लेने जा रही थी और पूरा अंधेरा अंधेरा हो रहा है क्योंकि आज मेरे हस्बैंड भी चले जाएंगे। और हमारी दूध वाली जो आंटी है वो सुबह सुबह 4:30 बजे दूध निकालती हैं और बिल्कुल पास में है, 2 कदम की दूरी पे है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ता है मुझे, लेकिन अगर मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ ना, जैसे कि चलो 8-9 बजे ले लूँगी, ये सामने वाला घर उन्हीं का है, तो वो क्या होता है, दूध थोड़ा ख़राब, पानी या मतलब पता नहीं कैसा गंदा सा दूध लगने लगता है, मतलब ना दवा मलाई आती है उसमें, ना कुछ आती है। तो इसीलिए मैं जो है अपनी नींद ख़राब करके दूध सुबह ही लेके आती हूँ 4:30 के बीच में। और यहाँ पे जब मैं दूध लेके आई तो हस्बैंड जी को तो मैं नाश्ता वगैरह दे के आई थी, चाय वाय, तो वो सब पी के और वो नीचे आ गए, गाड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि अब उनके जाने का टाइम हो रहा है। तो ये बहुत हार्ड टाइम होता है मेरे लिए जब ये जाते हैं। एक तो डर रहता है कि इतना लंबा सफ़र है और ड्राइविंग करके बंदा सीधा जाता है, सीधा ऑफिस में ही, मतलब इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे निकलते हैं वो कि सीधा ऑफिस में ही पहुँचे। तो बहुत डर लगता है कि हाईवे है, रोड है, और सुबह 4 बजे नींद भी आधी आई रहती है। पता नहीं, बस बहुत सारी समस्याएं सी उलझी सी रहती हूँ मैं। लेकिन बस ये है कि मैं हनुमान जी को बोलती हूँ, आप हो तो मुझे डर नहीं लगता अब, और आप हो सेफली लेके जाना, सेफली ही इनको लेके आना। तो फ़िलहाल जो है पति देव जा रहे हैं, 2 दिन की छुट्टी। अब पता क्या होगा, जैसे ही मन्नत सुबह उठेगा ना सो के, तो सबसे पहले उनको ढूंढेगा और फिर आज से ही शुरू हो जाएगा जब तक वो नहीं आएंगे। अब कितने दिन रहे, अब कितने दिन बचे, अब कब आएंगे डैडी, अब कब आएंगे। तो बच्चे का मुझे मतलब आंसर देते देते भी बहुत मतलब अजीब लगता है कि यार वो छोटा बच्चा है और बहुत ज़्यादा करता है, उनका बहुत ही ज़्यादा करता है। वो निकल गए हैं और अब हम चलते हैं ऊपर, अपना थोड़ा काम देखेंगे। काम तो क्या देखेंगे, 4:30 बज रहे हैं, तो मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। और मैंने जो चाय उनको दे के गई थी, अपने लिए भी 1 कप चाय रखा हुआ था ऊपर, तो फटाफट गेट बंद करते हैं और चलते हैं ऊपर। तो चलिए, हस्बैंड चले गए हैं और थोड़ा सा मैंने गार्डन में भी वॉक कर लिया है, और मेरे ख्याल से आधा घंटा हो गया होगा मुझे वॉक करते करते। और जब मेरे हस्बैंड आते हैं ना, बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि ये लाइटें, ये वो दिल्ली से लेके आए, बहुत कम रेट में वहाँ से मिल जाती है मार्केट से, तो वहाँ से लेके आए हैं। और कुछ पैसे बचाने के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि
किसी को बुला के लगवाते हैं। खुद से उन्होंने पूरी रात ये लाइटें लगाई हैं, पूरा दिन लगा के सारे जितने भी यहाँ पे थे सीढ़ियों के बराबर में हमने बनाए हुए थे उन सब में लाइटें लगा दी हैं। और यहाँ मेरी चाय जो मैं उनको दे के गई थी, अपनी भी रखी थी, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, पर कोई बात नहीं है, मुझे आलस आ रहा है तो मैं ठंडी ही पी लूँगी। मुझे चाय ठंडी भी बहुत अच्छी लगती है, चाय होनी चाहिए। और यहाँ पे जो है टाइम हो गया है 5:15 का, क्योंकि थोड़ा मैं वॉक भी कर रही थी आधा घंटा, और फटाफट ये दरवाज़ा बंद कर देते हैं, खुला छोड़ के चले गए। यहाँ से बहुत ठंडी हवा आ रही है और बहुत सारा काम वो करते हैं यार, सच में मतलब बहुत हार्ड वर्किंग है मेरे हस्बैंड। मतलब ऑफिस पूरा 6 दिन ऑफिस, सुबह से शाम तक ऑफिस करते हैं, और फिर वहाँ से जब आते हैं पूरा फिर घर का यहाँ का सब कुछ देखते हैं, क्या चीज़ नहीं हुआ, क्या चीज़ हो रहा है। जैसे कि ये सोफ़े अभी रात पर कल वाली वीडियो में आपने देखा था, यहाँ पे ये सोफ़े नहीं थे, ये मेरी शादी के सोफ़े हैं, ये भी लेकर के आए हैं, इनको ऊपर रखा है। मतलब बहुत सारे काम जो करते हैं। तो चलिए फिर कभी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।